मैं प्रभात कुमार बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं पार्ट 3 टाइम एंड वर्क। उधर हम 15 सवाल उधर हम बता दिए थे। आज हम सवाल नंबर 16 लेके चलेंगे। सवाल नंबर 16। अगर आप लोग मतलब आगे वाला वीडियो को कल जो रिकॉर्ड किए थे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। हम जानते हैं कि कुछ आप लोगों को इशू आता होगा कि ब्लैक बोर्ड के लेके कि फ्रेश नहीं दिखता है या आवाज़ क्लियर नहीं आता है। 10 से 15 दिन के अंदर ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम जैसे कि टाइम एंड वर्क का रेलवे का प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 पर ही आप लोग क्या कहता है। देखिए x और y एक साथ मिलकर 3 दिन में काम करता है। जो बोल रहा है वो लिखिए आप। बोल रहा है कि x और y एक साथ मिलकर 3 दिनों में 3 दिनों काम करता है। x और y कितना दिन करता है? 3 डे करता है। काम को 3/5 हिस्सा समाप्त करता है। 3 दिन में वो 3/5 हिस्सा समाप्त करता है। मतलब 3/5 हिस्सा कितना दिन में समाप्त करता है? 3 डे में करता है ना। 3 डे में काम करता है, मतलब करता है। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा? हम 3 गुने उल्टा देते थे, इसको उल्टा देंगे 5/3 बराबर 5 डे। हो गया ना? हो गया। कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 5 डे। 5 डे मेरा आ गया। ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना कि एक काम 3/5 हिस्सा है जो 3 दिन में समाप्त करता है। तो एक का कितना करेगा? 3 गुने 5/3 उलट जाएगा 5 डे। ठीक। उसके बाद हम फिर क्या बोलता है सवाल पर ये कि y अकेले पूरे काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, y कितना दिन में करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। पूछ क्या रहा है कि x उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? x कितने दिन में पूरा करेंगे? जो बोल रहा है हमको पूछ रहा है कि x अकेले जो काम करेगा वो कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इफिशियंसी, x का इफिशियंसी निकालना होगा। तो सबसे पहले तो चलिए हम आपको मालूम इसको एलसीएम लेंगे। हम आपको बताते आ रहे हैं शुरू से अंत तक, अभी तक बताते आ रहे हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 75, 75 ये टोटल वर्क हो गया। तो हम इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 15, 75/5 15 हो जाएगा ना। ये 75/15 ये हो जाएगा 5। हमको इफिशियंसी x और y का इफिशियंसी 15 है, y का इफिशियंसी 5 है। तो हमको x का इफिशियंसी निकालना है। आपको तो मालूम है कि x प्लस y का इफिशियंसी कितना है? x प्लस y का इफिशियंसी कितना है? 15। ठीक, x प्लस y का इफिशियंसी 15 है। मेरा तो y का इफिशियंसी तो मालूम है ना 5। तो x प्लस 5 बराबर 15। तो x का इफिशियंसी कितना निकल गया? 10। x का इफिशियंसी 10 आ गया। अब पूछ रहा है कि x कितना दिन अकेले काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? 75। तो 75 बटा x का इफिशियंसी 10 कितना हो जाएगा? 7.5 डेज। समझ में आए होंगे। चलिए आगे हम सवाल लेके चलते हैं। सवाल नंबर 17। ये जो पूछा गया था, जो 18 अप्रैल 2016 का एनटीपीसी में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप मत घबराइए कि आप कितना बेसिक से चल रहे हैं। मेरा लेवल कुछ अलग है, वो अलग बात है कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग का तैयारी करते हैं या रेलवे का। तो एसएससी और बैंकिंग से कुछ ही हट के रेलवे का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं क्या बताता है सवाल नंबर 17 में। सवाल नंबर 17 देखते हैं। किसी काम को, सवाल नंबर 17 बोल रहा है। देखिए आपको पढ़ने में तो लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, मगर सवाल पूरा इजी है। आपको हम बताए हैं वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं। जो बोलता है उस सवाल में वो हमको करना है। चलिए, पी किसी काम को 1/3 भाग को 12 दिनों में काम करता है। देखिए
आपको जो बोल रहा है वो लिखिए। P कितना भाग काम करता है 12 दिन में? 1/3 भाग 12 दिन में काम करता है, ठीक करता है। तो P कितना काम करेगा? तो 12×36 आपको हम बताए हैं कि एक काम हो जाएगा 12 गुने 3/1, तो वो 36 हो जाएगा। वैसे ही बोला है Q 1/4 भाग 10 दिन में काम करता है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुने 4 40 हो जाएगा। वैसे ही बोला है R कितना का 1/2 भाग 19 दिन में काम करता है, तो R कितना हो जाएगा? 38 दिन। R आ गया हमको। अब क्या बोला है? S 1/5 भाग 8 दिन में काम करता है। देखिए S 1/5 भाग 8 डे में काम करता है, तो S 8×5 = 40। देखिए तो इसमें पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है भाग में कौन तेज है, इतना काम करता है। P करता है 36 दिन में काम, एक काम को। Q करता है 40 दिन में, R करता है 38 दिन में, S करता है 40 दिन में। तो बोला है कि सबसे तेज कौन है। तो मान के चलिए हम किसी काम को, एक घर बनाएंगे, तो जो कम दिन में बना देगा जो लड़का, वही तेज हुआ ना। तो इसमें सबसे कम क्या है? 36, 40, 38, 40, तो सबसे कम तो यही हुआ ना, P। तो इसलिए सबसे तेज P है, तेज P है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह आए होंगे। चलिए सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18। अब हम सवाल नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या बोलता है? ये भी सवाल आपको देखने में तो बहुत बड़ा लगते होंगे। चलिए हम इसको 2 से 3 मिनट में सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल पढ़िए आप लोग, क्या बोलता है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। P एक काम को x दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक बोला है। P एक काम को x दिनों में पूरा कर सकता है। उसने पूरे काम को 1/6 भाग को समाप्त किया। P है जो 1/6 काम किया, ठीक 1/6 काम किया। अगर टोटल काम मान लीजिए 1 है और 1/6 काम कर दिया, तो 1 - 1/6 तो कितना हो जाएगा? 5/6। 5/6 हो गया, ठीक। Q ने अकेले बाकी काम को, तो यही हो गया ना बाकी काम। Q का जो बाकी काम है, P तो काम कर दिया 1/6, x दिन में करता है, वो रहने दीजिए, ठीक। तो Q जो काम करेगा बचा हुआ, वो तो 5/6 होगा, ठीक। तो आगे पढ़िए क्या बोलता है। Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। Q ने 5/6 तो काम किया होगा Q में ना, क्योंकि A 1/6 काम किया है। ये मान लीजिए, आप नहीं समझ में आता है आपको, तो चलिए मान लीजिए P 1/6 काम किया है, कितने दिन में करता है? x दिन में, x दिन में काम करता है। तो Q जो बचा हुआ काम वही करेंगे ना 5/6, वो कितना दिन में करेंगे? वो कितना दिन में करेंगे? देखिए बाकी काम को 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा कितना? 15, ठीक। Q बराबर 15 आ जाएगा। Q मेरा आ गया। आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। एक साथ मिलके 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करता है। यदि वे एक साथ मिलकर और P और Q मिलके 45/8 दिनों में आधा काम करता है, तो देखिए P + Q कितना भाग? आधा भाग को 45/8 दिन में काम करता है, डे में काम करता है। तो P + Q बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 45/8, ये तो उलट जाएगा 2/1, तो कितना हो जाएगा? 45/4। हमको तो समझ में आपको आया होगा कि R निकल गया, P + Q निकल गया। तो सवाल में पूछ क्या रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान देखिए, उसमें बताया कि P एक काम x दिनों में करता है, जबकि P का काम निकलना है। इसमें पूछ दिया है कि x का मान निकाले। तो x का मान क्या है? P का काम है हमको ना, P का काम था ना, x का मान निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं। देखिए P + Q बराबर आपको आ गया है 45/4, ठीक। Q बराबर आपको आ गया है 15, ठीक।
देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपको कुछ देखने में गजब लगता होगा कि 45/4 को एलसीएम कैसे लेंगे हम, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए अगर x बाय वाई रहेगा तो इसको अगर हमको एलसीएम लेना है तो इसको एलसीएम लेंगे, इसको एचसीएफ लेंगे, इसको हम नीचे वाला को एचसीएफ लेंगे, ठीक, वही एलसीएम हो गया। मगर इतना हमको इसमें जाना ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाला का ओनली ऊपर वाला का एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए तो कितना एलसीएम आ जाएगा 15 और इतना इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, हमको 90 आ गया। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो 15 का ये वाला तो क्यू का इफिशियंसी डायरेक्ट 4 निकल जाएगा 90/15। आप बताइएगा कि इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इसने 90/45/4 बराबर 90/45 गुने 4 2, इफिशिएंसी कितना हो गया 8 दूना 4 दूना 8, इफिशिएंसी 8। तो आपको समझ में आए होंगे कि 8 कैसे इफिशिएंसी निकालने हम, ठीक, ये निकल गया। तो अब हमको P का निकालना है ना, P का एफिशिएंसी निकालना है। देखिए P प्लस Q का एफिशिएंसी, P प्लस Q का एफिशिएंसी कितना दिया है 8 दिया है, Q आपको मालूम है कितना एफिशिएंसी 4, तो P प्लस 4/8 तो P बराबर 4। हमको P का एफिशिएंसी 4 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। P कितना टोटल काम किया है, टोटल काम कितना है 90/4, कितना हो जाएगा 90/4। P बराबर आपको P बराबर Q बराबर कितना एफिशिएंसी है 8 15 पंचे, ये तो सॉरी देखिए आप लोग तो बताते नहीं है। देखिए 15 पंचे इफिशियंसी यहाँ 5 आ जाएगा ना, 90 डिवाइडेड हम करेंगे 90/15 करेंगे तो इफिशियंसी यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 होगा ना 5, ये हो जाएगा कितना 3, तो 90 टोटल 3। तो हमको तो P तो इतना आ गया, ठीक, मगर ये आंसर नहीं हुआ, ये टिक नहीं मारेगा, P x का ये आंसर हो गया, ये तो 1/6 है ना, तो इसलिए हम 90/3 गुने 1/6 करेंगे, समझे, 1/6 करेंगे। हाँ हाँ, तो 90/3, ठीक, यही मेरा आंसर हो गया। एक्स यही काम किया है ना, इतना ही दिन ने काम किया, 90/3 आंसर हो गया। तो आपको अगर अच्छा लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेसिक मैथ बाय प्रभात में। तो चलिए आगे हम चलते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल पर है ए एक काम को 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को 2/5 x दिनों में काम करता है, 2/5 एक काम कर देता है, इसके बाद वह बी बुलाता है, बी को बुलाता है और एक साथ मिल के 6 दिनों में शेष काम को करता है। तो शेष काम कितना हो जाएगा, मान के चले एक काम है 2/5 है, तो शेष काम कितना हो जाएगा 3/5। पी और ए और बी दोनों मिलके तो शेष काम करेगा 3/5 ना, तो ए चलिए ए काम करता है 2/5 भाग x दिन में करता है, x दिन में, इसको छोड़ देंगे जब तक। उसके बाद बोल रहा है कि बी को बुलाता है, बी को बुलाता है और दोनों मिलके 6 दिनों में शेष काम करता है। तो चलिए बी आता है, ए प्लस बी दोनों काम करेगा, शेष काम कितना बचा हुआ है 3/5 बराबर कितना दिन में काम करता है 6 दिन में, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 100 ए प्लस बी, हाँ देखिए ए प्लस बी हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन, ए प्लस बी हमको 10 दिन आ गया। उसके बाद आगे पढ़िए क्या बोलता है, बी अकेले 100/6 दिनों लेता है, बी अकेले कितना लेता है
100/6। तो हमको अभी इसी दोनों के लेके चलना है, ए बी को। उसके बाद पूछ क्या रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले ए का एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो आपको हम बताए हैं कि एलसीएम ऊपर वाला को डायरेक्ट ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक, उसके बाद आप इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये एलसीएम तो हम ले लिए ना 100, इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 100 आया। इफिशियंसी निकाल दीजिए, ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 6। तो ये 6 कैसे आया, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, डाउट आ सकता है। तो 6 देखिए कैसे आया, 100 बाय इतना करेंगे 100/6। तो हम अगर गुना वो करते भाग, तो ये तो गया, हाँ, तो 1 गुने 6, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, बराबर 6। ये तो आपको समझ में आए होंगे। चलिए उसके बाद देखिए इफिशियंसी, ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का इफिशियंसी 10 दिया हुआ है। ठीक, अगर बी का इफिशियंसी तो आपको मालूम है 6, बी का मालूम है 6, तो ए प्लस बी 6 बराबर 10। तो ए का इफिशियंसी कितना आ गया 4। हमको तो ए का इफिशियंसी यहाँ से आ गया। ठीक, ए का इफिशियंसी आ गया। तो चलिए ए द्वारा टोटल काम कितना में करेगा, तो 100 है टोटल काम, तो 100 बटा ए का इफिशियंसी कितना है 4 है ना, 104 है। मगर वो काम कितना करता है, आपको ये आंसर नहीं हुआ, काम करता है 2/5 ना। तो यहाँ पर अगर हम एक दिन का निकालते तो x गुने 5/2 होता ना, तो 2/5 भाग वो करता है काम ना, 2/5 भाग करता है। इतना पूरा इतना टोटल काम हो गया उसका ना ए द्वारा। तो 2/5 से हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 दूना 10 दिन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में अवश्य आए होंगे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर क्या बोलता है, के एक काम को 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम को 2/5 4 दिनों में कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम समाप्त होने में कितने दिनों लगेंगे। तो आपको मैं ऐसा सवाल तो कितना 4 से 5 7 सवाल आपको बता दिए हैं। तो चलिए 20 नंबर आप खुद ट्राई कीजिएगा बनाने का। चलिए 21 नंबर, चलिए हम सवाल नंबर 21 क्या बोलता है, चलिए पढ़िए आप। 21 क्या बोल रहा है, एक्स एक काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए लिखिए, एक्स 25% मतलब क्या होता है, 25% का इसका मतलब क्या हुआ 25/100, तो 1/4। तो 1/4 कितना दिन में समाप्त करता है, वो एक दिन में समाप्त करता है। 1/4 एक दिन में समाप्त करता है। तो एक्स कितना काम करता है, अब तो गुना कर देंगे ना 4 दिन। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई 12.5% एक दिन में काम करता है। तो 12.5% का कितना होता है 1/8। तो आप बोलेगा 12.5% का 1/8 कैसे ले लेते हैं। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 12.5% है, 12.5% है। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलिए परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, काट देंगे 8 हो जाएगा। तो यही 1/8 हो गया। आपको समझ में आए होंगे। तो वही बोल रहा है। ठीक, तो 1/8 देखिए वाई 12.5% एक दिन में काम करता है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए एक्स बराबर वाई बराबर हो गया। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, एक साथ मिलके वो कितने दिन में समाप्त करेंगे वो काम। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 ये जो आया, जो टोटल काम आया। अब हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा इफिशियंसी। तो बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर कितना काम करेगा, तो टोटल कितना है 8 है तो काम, तो 8 बटा इफिशियंसी दोनों को जोड़ देंगे 2 + 1 बराबर 3, 8/3 डे लगेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे टाइम एंड वर्क का सवाल। ये एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, 29 अप्रैल 2016 में। जितना भी हम सवाल लेते हैं वो रेलवे रिलेटेड रहता है। अगर आप
को आता भी है तो आपको प्रैक्टिस करने से बहुत इम्प्रूव हो सकता है। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप या ईमेल नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रीवियस ईयर, ग्रुप डी का, NTPC का, ALP का, RPF का कोई भी PDF आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, उसको हम PDF सेंड कर देंगे। अगर इसमें हमको क्या इम्प्रूव करना है आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, राय और विचार ज़रूर दें। अगर आपको अच्छा लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक मैथ बाय प्रभात में आपको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम जो आता है ना, वो भी हम 10 से 12 दिन में कोशिश करते हैं इस सॉल्व करने का। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।